हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पेपर बहुत तबाही गई होगी और बहुत अच्छा सवाल आए हैं। बिल्कुल एकदम मॉडरेट, कोई हार्ड लेवल का सवाल नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि दोस्तों अमूमन मेरी क्लास में मैं देखा जब पेपर तो मुझे लगा यार ये हूबहू सवाल कैसे आ गए हैं। आप देख लीजिएगा हमारे नोट्स जो हम पढ़ाए हैं या एटलीस्ट यूट्यूब में भी देख लीजिएगा, सेम टू सेम दोस्तों सवाल। मतलब आपको अगर 30 क्वेश्चन आए हैं तो आप लेके चलिए, सिर्फ आपको 2-3 सवाल इर्द गिर्द अलग अलग मिलेंगे, बट कॉन्सेप्ट वाइज दोस्तों सब सेम टू सेम है। आप अगर मेरी क्लास में पढ़े हैं तो आपका पूरा का पूरा सवाल बना के आए होंगे दोस्तों, ये निश्चित बोल सकता हूँ। आप अपना नोट्स उठा के देखिएगा जो मैं पढ़ाया हूँ, और जो बाहर के दोस्त हैं जो और अलग जगह भी पढ़े हैं वो भी मेरा अप्रोच देखिए आज हम कैसे बनाते हैं। और बिल्कुल आप हमारे नोट्स भी ले सकते हैं दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा। बाकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो आइए आज हम बात करते हैं पटवारी 2022 में जो चयन परीक्षा हुआ था उसके गणित के सॉल्यूशन को लेकर डिस्कस करने वाले हैं और धूम मचाएंगे दोस्तों। और देखिए धुआं धुआं कर देंगे। लेट स्टार्ट दोस्तों। 41 क्वेश्चन आप चेक कर पा रहे होंगे, राइट। देखिए ये दोस्तों कई बार रिपीटेड सवाल आया है और ये कई बार आता है, लघुत्तम का बहुत फेमस सवाल है। इसमें दोस्तों एक्चुअल में क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे और बगल में क्या हो जाएगा, पहला नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, राइट। मतलब दो संख्याओं का लघुत्तम समअपवर्त 1920 दिया है और महत्तम समअपवर्त 16 दिया गया है। यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या फाइंड आउट करें। लेट दोस्तों देखो 1920 पहला लघुत्तम, महत्तम कितना दिया दोस्तों 16, पहली संख्या हम लोग को 128 दे दिया गया है और सेकेंड संख्या जो ज्ञात करना है वो हम लिख लेते हैं, सेकेंड लिख लेते हैं, राइट। तो अब 128 को आप पक्षांतर करोगे तो 1920 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई कितना कर देंगे 128। 16 अट्ठे कितना होता है 128 और 8 से इसको कटाएंगे 1920 को, तो 8 दूनी 16 और 8 चौके 32 और 0। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर आ चुका है कौन सा, बी नंबर 240। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल चेकआउट करेंगे। 42 नंबर का सवाल जो है ये बहुत लोग को लग रहा है कि सर ये कैसे उठपटांग दे दिया। मैं क्लास में कराया हूँ, आज भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, ऐसे सवाल आपको कराया गया है, चेक करिएगा। बिल्कुल आपको लगेगा कि यार वाकई कराया गया है सर के द्वारा, हम लोग ही नहीं कर पाए। इसके जज्बात को समझिएगा। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जब हम x प्लस 1/1 से बराबर a ले लेते हैं तो इसका अगर वर्ग का वैल्यू निकालते हैं तो आपने क्या पढ़ा होगा, a² - 2 डायरेक्ट वैल्यू निकालते थे, याद करिए वो दिन। बिल्कुल सही बात है। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर ये सवाल ये दिया है, अब देखिए जो सवाल दिया है x - 1/1 से बराबर 1/2 है, घबराइएगा नहीं, 1/2 लिख दिया, कोई बहुत बड़ा वो काम नहीं कर दिया है। आज हम मात देंगे सामने वाले को और बिल्कुल तबाही तरीके से हराएंगे। तो देखिए कैसे, अब इसका वर्ग निकालेंगे दोस्तों तो ये यही वैल्यू निकलता है दोस्तों, बट अब ये a² + 2 हो जाता है माइनस के जगह। बस ये काम करना था और आपका उत्तर आ चुका था। तो 1/2 का वर्ग करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा और प्लस दोस्तों 2 जोड़ना ही है, तो 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा, आप हल कर लेंगे 9/4। आप मुझे बताइए दोस्तों, x² 1/x² बराबर आपका 9/4 उत्तर आया है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो आप बताइए 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का यहाँ, तो इसके ऊपर में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 इज द गेट आंसर, कितना 9। धूम मचा दिए दोस्तों और फिर से आप खुश होंगे और बहुत अच्छे से खुश होंगे। रेड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें क्या, बोल दीजिए भाई प्यार से, जय माता दी। चलिए ये जो आपको 44 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है ये आपका डिस्काउंट या बट्टा से रिलेटेड है। इसके लिए मैं फंडा बताया हूँ, सेम टू सेम क्लास के नोट्स में है, एकदम डिक्टो एकदम। चलिए कैसे, देखिए विथिन 5 सेकंड में ये आंसर आ जाएगा। अंकित मूल्य कितना दिया है दोस्तों, 1150 रुपया। जब भी अंकित मूल्य रहता है दोस्तों तो छूट को ढूंढ के लेके आओ। छूट कहाँ पर लिखा है सर, ये देखिए 15%। तो आपको पता होना चाहिए जब भी छूट लिखते हैं तो 100 से उसको माइनस करके लिखते हैं। तो 15% छूट को हम लिखेंगे दोस्तों 85/100।
ये तरीका में क्लास में बिल्कुल अनडाउटली एकदम क्लियर बताया गया था, ठीक है। अब उसकी क्रय मूल्य नहीं पता सर, अब जब भी क्रय मूल्य बात आएगी तो लाभ को ढूंढ के लेके आओ। तो लाभ कितना दिया 15%, तो 115 बटे दोस्तों 100 दोनों तरफ का है तो कट जाएगा, कैलकुलेशन का तरीका होता है। अब हम पक्षांतर कर देंगे, नाउ इज द शिफ्टेड ऑल वैल्यू और लेफ्ट साइड राइट नाउ, तो 115 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य में सीपी लिख दिया हूँ। 115 कटेगा तो 0 10 बचेगा और 85 को मल्टीप्लाई करेंगे तो धूमधाम से 850 आएगा। जी हाँ दोस्तों, ताबड़तोड़ आंसर कितना आ गया 850 आ गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये सवाल आया हुआ है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, बट इस तरीके से डायरेक्ट सवाल क्लास में तो नहीं कराया हूँ, लेकिन इस तरीके से जो सवाल आते रहे हैं, जैसे m बराबर ये जो डेटा दिया है, ये सवाल क्लास में जरूर हुआ है। आप बताइएगा, जितने लोग मेरे से पढ़ चुके हैं एक बार जरूर कमेंट करिए कि हाँ सर आपने कराया था। और बिल्कुल नए बच्चों को भी हमको ये बताना जरूरी है कि यार वाकई सर के द्वारा जो अप्रोच होता है वो बहुत ही सारगर्भित है और मज़ा आता है और आप इंजॉय करते हैं ऐसे सवालों पे, राइट। तो देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, थोड़ी सी लेंदी है बट आप देखेंगे मजा आ जाएगा। अब m बराबर इतनी वैल्यू है, यस सर। तो देखिए अब हम लिख देते हैं वर्गमूल 7 वर्गमूल 5 डिवाइड बाई वर्गमूल 7 और प्लस में वर्गमूल 5। अब आप बताइए प्लस है, अब ये 1/m करेंगे मतलब ये उल्टा हो जाएगा। इतना तो आप गेस कर पा रहे हैं, इतना लॉजिक लगा पाएंगे, मतलब नीचे की वैल्यू ऊपर, ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाएगी, राइट। तो देखिए अब हम ऊपर में क्या लिखेंगे, तो सर ये हो जाएगा 7/10 और ये वर्गमूल 5 अलग अलग है ना। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आपको ये दिक्कत ना हो करे, ठीक है। ये ऐसा कर लेते हैं, राइट। ये अलग अलग इंडिविजुअली लगा हुआ है, हाँ, तो इसको आप परेशान बिल्कुल नहीं होइए यार। और दोस्तों मज़ा आ रहा है, क्या हाल चाल है आपकी बताइए। आप तो भाई पटवारी बनने वाले हैं, आज सही सही सवाल बनाएंगे, पटवारी बनेंगे। तो लेट्स दोस्तों चलिए, कोई भी पोस्ट छोटा नहीं होता दोस्तों, ईमानदारी से करिए, आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो आप एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं या थोड़ा सी और आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो ये स्टे लग जाएगा। उसके बाद खूब मेहनत करिए और CGPSC का पोस्ट लीजिए, अल्टीमेटली आपका ड्रीम साकार करिए। ये छोटे मोटे पोस्ट में आप बिल्कुल नहीं करिए, आप में दम है, आप में कमबख्त इश्क है कि हम पढ़ेंगे और हम बड़े पोस्ट लेंगे, डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, DSP बनेंगे राइट नाउ, तो यार तबाही है। बस ये पोस्ट मिल जाए आपको, फिर आप उसके बाद अपने हिसाब से अपने खर्च खुद उठाते हुए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए खैर, तो अब दोस्तों आप बताइए दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, यस सर। तो देखिए दोनों एक्चुअल में a वर्ग और देखो a वर्ग माइनस b वर्ग का फार्मूला लगेगा कि नहीं, यस सर बिल्कुल, a प्लस बी ए माइनस बी, ये तो आपको जो पता ही होगा। तो नीचे में कर लेते हैं, तो वर्गमूल 7 का वर्ग करेंगे तो 7 आएगा, वर्गमूल 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इस सवाल को थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं। अब आप बताइए, अब नीचे को लघुत्तम निकालेंगे तो अगर ये दोनों वैल्यू का लघुत्तम निकला हुआ है तो इस संख्या से हम इसको भाग देंगे। अब मैं थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा सा और बढ़िया से समझा पाऊँ दोस्तों। जैसे ये दोनों मेरा लघुत्तम निकल गया, अब इस संख्या को जैसे आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ 1/2 धन 1/3 है, दोनों का लघुत्तम मान लेता हूं मैं 2 और 3 लिया, ठीक। तो 2 से पहले भाग दूंगा तो 2 तो हो गया, कितना बचा 3, और 3 को ऊपर गुणा करूंगा तो 3 को ऐसे करते हैं। वैसे तरीके से आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, इधर गुणा करें या इधर गुणा करें, तो दोनों का सेम हो जाएगा। तो एक बार लिख देता हूं मैं, है ना। आप देखिए 7 5 का वर्ग, ये 7 है ना, होल स्क्वायर, प्लस सेम टू सेम मिलने वाला है दोस्तों, परेशान मत होइए आप, ये सेम टू सेम मिलेगा, ये वर्ग हो गया। अब ऊपर वाले को हल करेंगे, ठीक है, ऊपर वाले को हल करेंगे तो क्या होगा, तो सर इसका फार्मूला क्या होता है, तो a वर्ग धन b वर्ग माइनस 2ab, अगर माइनस के साथ है और प्लस के साथ है तो ये प्लस हो जाएगा। क्या पता है आपको, बिल्कुल सर। आइए मैं ऊपर में लिख देता हूँ, नीचे का तो हल कर चुके हैं, ऊपर का लिख देते हैं। तो 7 का वर्ग करेंगे तो 7, 5 का वर्ग करेंगे तो 5, तो देखो 7 धन 5 और माइनस 7 5 35, 2 वर्गमूल 35, मैं सिर्फ फार्मूले पे रख रहा हूँ। सिमिलरली 7 धन 5 और ये प्लस 2 वर्गमूल 35, ये दोनों प्लस माइनस कैंसल, 7 5 12, 7 5 12, तो कितना हो गया 24। और दोस्तों ऊपर का ओवरऑल 24 हो चुका है, नीचे 7 में 5 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और कटा देंगे तो धूमधाम से कितना आ गया 12 आ जाएगा।
ध्यान देना, 12 उत्तर आएगा इसका, जल्दीबाजी ना करें। जिन दोस्तों को नहीं समझ आया होगा 2-3 बार बनाइए, समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और बहुत लोग हमारे टेलीग्राम ड्रीम दर्शन से भी जुड़ सकते हैं, जो नहीं जुड़ पाए हैं ड्रीम दर्शन से आप जुड़ लीजिएगा, टेलीग्राम में सर्च करिएगा या जो दिए गए नंबर है उस पर भी आप मैसेज करिएगा तो जोड़ दिया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले अभी ही प्ले लिस्ट में मात्र वो 1 सप्ताह हुआ होगा, ये सेम टू सेम सवाल की तरह एक पैटर्न कराए थे कि किनके बीच में कितनी संख्या होंगे जो विभाजित होते हैं। एग्जैक्टली सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, आप जाके प्ले लिस्ट में तुरंत देखिए और बताइए मुझे कि हाँ सर आपने कराया था। तो देखिए, कुछ नहीं करना था, 500 जो है आपको 6 से भाग देना है, और बस ये ध्यान रखना कि दशमलव तक नहीं जाना है, उसके नीचे तक ही भाग देना है। और ये हो जाएगा 1000, और 1000 को किससे भाग देंगे, 6 से। अब 6 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा पहले वाले का दोस्तों 6 8 48 हो जाएगा, और 2 बज गया 20, तो 6 तिया 18, तो ये बस यहाँ तक, ठीक है। टोटल दोस्तों दशमलव और भाग नहीं देना है, एक बार में जितना भाग जाएगा उतना ही तक ही भाग देना था और कुछ नहीं। इसको भाग देते हैं तो 6 1 कम 6 हो जाएगा, और फिर कितना बच गया, ये 4 तो 40 हो गया, तो 4 6 6 का 36, 6 6 का 36, दोनों को घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों 83 बचेगा। तो आपका आंसर आ चुका है दोस्तों 83 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसी कितनी संख्या होंगी 500 से लेकर 1000 तक, तो आप बोलोगे सर 6 से जो डिवाइड होंगे 83 इज द करेक्ट आंसर। और धमाकेदार दोस्तों सोचिए, 5 सेकंड में बना रहे हैं यार, 5 सेकंड में। और मेरी ऐसे जो जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोग अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो यकीन मानिए धुआं उड़ा दिए होंगे आज के सवालों को, तबाही। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये वाला सवाल आपको दिख रहा होगा, ये सेम टू सेम सवाल क्लास में भी हुआ है, आप चेक कर लेना। बिल्कुल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत लोग को लग रहा होगा, जो नए दोस्त आज जो वीडियो देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा सर अपना ही तारीफ कर रहे हैं, अपना ही बता रहे हैं, सब कुछ आया है यार, ये क्या बात है। आप जाके वाकई देखिए, मजाक नहीं है। जहाँ से भी मैं पढ़ाया हूँ, जैसे हरिराम सर के यहाँ मैंने पढ़ाया है, शिक्षा में पढ़ाया है, अर्जुना क्लासेस में मेरा लंबा ड्यूरेशन रहा है ना। तो जहाँ भी मैंने पढ़ाया, आप बच्चे से पूछिए तो सही कराएं हैं कि नहीं कराएं, उसके बाद आप बताइएगा मुझे। जहां पर मुझे फ्रीडम मिला है पढ़ाने के लिए, बेशक मैं हर चीज पढ़ाया हूं जो एग्जाम में आया, आप नोट्स खोल के देखिए आप अपना, ठीक है। चलिए फिलहाल तो आइए, तो दोस्तों ये सबसे पहली बात देखिए, चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है। जब भी कम या अधिक रहेगा तो हमने फंडा क्या बताया दोस्तों, बताइए, बता दीजिए सर। डिफरेंस लेते हैं तो 8 और 5, 2 आपकी लंबाई और चौड़ाई दे दी गई है, है ना। दोनों के बीच अंतर कितने का, 3 का मान सवाल में कितना दिया, 60, 3 से कटाएंगे तो 1 का मान कितना, 20, और 20 अट्ठे हो जाएगा 160, ये लंबाई निकल आई। और 20 से 5 को गुणा करेंगे तो कितना निकल आया, 100 चौड़ाई। अब मुझे बताइए दोस्तों, इसमें आप परिमाप को याद करना है, तो ये आपका 160 है, ये 160 है, और ये 100 है, और ये 100 है, सबको जोड़िए दोस्तों तो 160 और 200 हो गया 300, 4, 5, 520 इज योर आंसर, खत्म। अब फार्मूला भी रटने की जरूरत नहीं है, बताइए मैंने क्या फार्मूला लगा दिया भाई, कुछ नहीं। तो परिमाप बराबर सब पता होना चाहिए कि सभी भुजाओं का योगफल होता है, तो हम फार्मूला क्यों याद करके जाएं, हम पागल थोड़ी ना है। तो मेरी क्षेत्रमिति की क्लास भी देख लीजिएगा, हम लोगों ने वैसे भी 400 रुपया में लॉन्च कर दिया है फुल। यार कितना मदद करे बताइए, आपके लिए कितनी कम प्राइस में हम लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे आपको एफर्ट लगाना पड़ता है यार, एडिटिंग करो हल्का सा, फिर अपलोड करो, फिर सर्वर इंटरनेट है ना, मैनेज करो एप्लीकेशन, राइट। तो बहुत सारे हैं, और उसमें भी आपको कितने में दे रहे हैं, 300 400। मैं बोला ना, एक आप मूवी देखने जाएंगे RRR का, उतने में आप कोर्स ले लेंगे मेरी, उतने में कोर्स लेके आप हो सकता है उसको टॉप कर दें आप। तो जितनी आप मूवी टिकट देखने जाते हैं उतने में मेरी कोर्स खत्म हो जाती है। तो मूवी देखने चले जाएंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि आपकी क्लास के लिए वैल्यूबल है वो चीज़ें, आपको ये परचेस कर लेनी चाहिए, या कहीं से भी करिए जो आपके लिए ज़रूरत है वो पढ़ लेना चाहिए, ऐसा नहीं सोचते हैं लोग। उनको बस इंजॉयमेंट, मतलब 4 लोग को 2 लोग को दिखा दीजिए, उतने में मेरी गणित की कोर्स खत्म हो जाती है। सोचिए, या फिर आप सोचिए नॉर्मली आप खाने चले गए कहीं, आराम से 1000 की खर्चे होती है, 1000 में आप गणित का कोर्स पढ़ लेते हैं, वो जो आपकी ज़िंदगी बनाएगा, जो आपकी 40 से 50 साल आपकी ज़िंदगी को इतना आरामदायक बनाएगा, जो आज आप खर्चा कर रहे हो। आप, मेरा कहने का मतलब सिर्फ है, यदि आपको नहीं आता तो आप सीखिए, आता है तो प्रैक्टिस करिए और पोस्ट ले जाइए, लेकिन आप ये मत करिए ना कि सर मेरे से सवाल कैसे नहीं बन रहा है, मेरे से नहीं बन रहा है, तो नहीं बन रहा है तो सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सही है। चलिए
अब दोस्तों ये सवाल बताइए कराए हूँ कि नहीं, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों सवाल, ये हूबहू सवाल आया है। अब मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, ये 40 है, राइट सर, ये भी 40 है। आपको क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, तो देखिए DOB, देखिए DOB ये वाला ज्ञात करने के, सेम टू सेम बताया हूँ, दोनों को जोड़ के लिख दो तो कितना आएगा, 70 आएगा, आंसर हो गया। कुछ भी नहीं करना है यार, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल बता रहा हूँ मैं। बताओ ये सेम टू सेम हुआ है कि नहीं। मैं आज दावे के साथ बोलता हूँ, सकता हूँ धमाल मचा दिए आज हम लोग, और मेरे सभी दोस्त लोग मेरे को फ़ोन करके बधाई दे रहे हैं कि सर पूरा आया है। बट ये है, एग्जाम निकालने के लिए तो आपका सब चीज़ अच्छा होना चाहिए, इवन कंप्यूटर अच्छी होनी चाहिए, रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी छत्तीसगढ़ की GS अच्छी होनी चाहिए, राइट, हिंदी इंग्लिश सब होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम निकालने के लिए आपको एक ही चीज़ से चल जाएगा, बट मेरे जो गणित है उसमें आत्मविश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि धमाल मचा दिए। चलिए फिलहाल नया सवाल लेके आते हैं दोस्तों। 52 नंबर का सवाल देखेंगे आप, दो परिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो दो परिमेय संख्या कोई भी मान लो यार, जैसे 1/2 मान लीजिए, एक परिमेय संख्या हो गया, और कोई दूसरा परिमेय संख्या क्या, 1/3, दोनों का गुणनफल। तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 1 कम 6। तो क्या ये परिमेय संख्या मिला, यस सर परिमेय संख्या मिला। आप परिमेय संख्या कभी मिलेगा नहीं यार, कैसे मिलेगा भाई अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब जिसको आप परिमेय संख्या में नहीं लिख सकते, जैसे आप वर्गमूल 2 को बटा में नहीं लिख सकते, क्योंकि 1.41 ये चलते जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये अपरिमेय संख्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय है। और जिसको हम लिख सकते हैं वो परिमेय है। और परिमेय जैसे 2 भी है, -3 भी परिमेय संख्या है, मैं पढ़ाया हूँ, याद करिए। तो परिमेय संख्या ही आएगा इसका। और दोनों, बहुत लोग जोश में आके दोनों मार दिए होंगे, जबकि ये गलत है। तो बहुत लोग जोश में आ जाते हैं कि अरे यार दोनों दिख रहा है भाई, ये बात चल लगा खत्म। झुकेगा नहीं अपन, है ना। चलिए ओके दोस्तों, ये सवाल देखिए, थोड़ी सी गेस करने से बन जाती। सबसे कम से शुरू करके संख्या को बढ़ते क्रम में बनाना है, मतलब छोटी वैल्यू से बड़े वैल्यू, ठीक है। आप ये देखिए, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है उसको पहले आप ब्रेक करिए। 3 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 9। 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16, राइट, बिल्कुल। 80 का वर्गमूल, तो देखिए अब इसको थोड़ा सा गेस करेंगे। हाँ, 80 को थोड़ा सा ट्रेजेडी वाला मामला है, गेस करते हैं। 80 के पहले कौन सा, अच्छा 80 के जस्ट नियर अबाउट कौन सा होगा, 81 होगा। 81 का वर्गमूल कितना होगा, ये 9। तो यार ये तो 80 है, मतलब जाहिर सी बात है 8.9 वगैरह के आसपास होगा, ये लगभग 9-8 के आसपास होगा, राइट। तो हम ये लास्ट वाले को लिख देते हैं दोस्तों, 8.9। अब आप बताइए सबसे छोटा कौन सा होगा, यही होगा 8.9, मतलब सबसे पहले कौन सा होगा, 80 होगा। 80 से बड़ा कौन होगा, 9 वाला होगा सर, मतलब 3 का वर्ग होगा, यस सर, तो 3 का वर्ग कर देते हैं। उससे बड़ा कौन सा होगा, 10 वाला होगा सर, वर्गमूल 100 होगा। फिर उसके बाद कौन होगा, 16, मतलब 4 का वर्ग। चेक करिए कहाँ पर है दोस्तों, और यही उत्तर ले लीजिएगा। तो दोस्तों ये आपका पहला उत्तर ही होगा, और ख़त्म हो गया। कुछ चीज़ को थोड़ी सी लॉजिक लगाएंगे और ख़त्म, टाटा बाय बाय, ख़त्म, ऐसे लगाते हैं यार। अप्रोच देखिए, मैंने मैक्सिमम सवालों को 5 से 10 सेकंड में ही बनाया है, सोचिए मैं उससे ज़्यादा टाइम ले भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो दोस्तों एक पार्ट बन चुका है, यहाँ तक एक पार्ट बना दिए हैं, आधे क्वेश्चन बचे हैं। आधे क्वेश्चन को मैं जस्ट इसके बाद अपलोड करूँगा, मतलब वो भी कंटिन्यू बना रहा हूँ। लेकिन क्या होती है, मैं वीडियो को ज़्यादा मतलब 1.5-2 घंटे का बनाने का वो नहीं रहता है, 30-35 मिनट का बनाता हूँ, तो मुझे ठीक लगता है और आपको भी पढ़ने में मज़ा आता है। तो जस्ट इसको मतलब आपको कुछ समय बाद जस्ट ये भी अपलोड हो जाएगा। कंप्यूटर के भी आ चुका है सोल्यूशन, आप उसको भी देखिए, ये भी देखिए। लगातार 2-3 वीडियो मिलने वाला है। आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए कि यार धूम मचा दे रहे हैं सर, आ जाइए, इनकी जो क्लास है वो अटेंड करिए और मजा आएगा। आपकी मोहब्बत के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बहुत जल्द मुलाकात होगी नए सेशन में। थैंक यू वेरी मच।